दंतेश्वरी की पावन धरा पर बसा यह जिला प्राकृतिक व ऐतिहासिक सुंदरता से परिपूर्ण है। इस स्थान का वर्णन श्री रामचरितमानस में भी है, जहाँ इसे दंडकारण्य के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ के निवासी मूलतः खेती व वनोपज पर निर्भर है। जो भी उपज और वनोपज प्राप्त होती है उसे वे लोग आसपास के बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मुर्गा लड़ाई मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन है। लोग सारा काम छोड़कर मुर्गा लड़ाई देखने पहुंचते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें पैसा भी लगाते हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण सल्फी, शराब, छिंदरस, लांदा, ताड़ी आदि का सेवन करने के लिए काफ़ी धन व्यय करते हैं। वैसे तो यहाँ का ग्रामीण जीवन बड़ा ही शांत व आनंदमय है, परंतु एक गंभीर समस्या ने इसे घेर रखा है। काय तो परम दिन बुधवार दिन 1 बजे आने 1 बजे हाँ काय 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 होऊन रोली उल्टी रही और ज्वर रही। बेटा नहीं आत मैं दुई बेटी मनात, एक बेटी खत्म होली, दुई बेटी आसो। बच्चों को डायरिया हो रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है, दस्त हो रहा है, इस तरह केसेस बहुत आ रहे हैं। रफली कम से कम 10-15 केसेस रेगुलर आते हैं। एक पर्सनल हाइजीन है जो कि व्यक्तिगत तौर पे लोग साफ़ सफाई कितना रखते हैं, खुले में जो शौच कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे एक तरह का हेलमिंथिक इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, जिसमें खून की कमी हो जाती है, डायरिया हो जाता है और कई जो बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत गंभीर खून की कमी हो रही है। और यदि डिले पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं सेरेब्रल मलेरिया केसेस के साथ, कई बच्चों को झटके हो जाते हैं, कई बच्चे अनकॉन्शियस आते हैं बिल्कुल, तो ऐसे बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। यदि लेट आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। इवन यदि हम हायर सेंटर भेजते हैं, रायपुर भेजते हैं या जगदलपुर भेजते हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार सेरेब्रल मलेरिया हुआ तो डेथ श्योर है। इतनी गंभीर समस्या का जड़ से अंत करने के लिए सन 2014 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन लोगों को स्वच्छता से जोड़कर एक स्वस्थ भारत की ओर ले जाने का एक मिशन है, जिसमें बहुत आवश्यक है कि हर घर में एक शौचालय हो और लोग शौचालय का उपयोग करें। कई बार शौचालय बनने के बाद उसका उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए रणनीति के रूप में हम लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान दे रहे हैं। उनको निर्माण से पहले उसकी उपयोगिता बताने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे जिले की एसबीएम टीम ने CLTS यानी समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता पद्धति द्वारा इस अभियान को सन 2014 में प्रारंभ किया। जो अप्रोच है CLTS की, गांव वालों के बीच में जाना, उनके साथ बात करना, उनके साथ ही किस तरह इवॉल्व करना, इस स्ट्रैटेजी को हम किस तरह स्वच्छता को आगे ले जाएंगे, उनसे मिलकर इवॉल्व करना और फिर उनको एक सहभागी के रूप में लेते हुए गांव को सैनिटेशन की तरफ ले जाना। सैनिटेशन अपने आप में एक मिशन मोड की तरह है और सैनिटेशन स्वच्छता एक एंड नहीं है, बट स्वच्छता अच्छी होगी तो फिर शिक्षा भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, गाँव में अन्य विकास भी अच्छे होंगे। इसलिए दंतेवाड़ा में हम स्वच्छता के ऊपर बहुत ही गहन रूप से फोकस कर रहे हैं। सबको नमस्कार, राम राम। यहाँ सबसे बड़ा काज क्या है, काम क्या है आप लोगों का? मेन खेती है ना? खेती लिखी और मजदूरी करते होंगे। CLTS पद्धति यहाँ पर 2014 के नवंबर में हमने एक मॉडल के रूप में हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें यूनिसेफ ने थोड़ा सा हमको मदद किया था। वो सहयोग ये था कि हमारे प्रेरक तैयार करने के लिए CLTS पद्धति ये है कि सबसे पहले जन जागरण, जन चेतना करने के लिए वहाँ टिगरिंग का प्रोसेस किया जाता है। बीमारियां भी होती होंगी भाई, जब सुख है तो सुख के साथ असुख भी है, दुख भी है कहीं ना कहीं, है ना? तो बीमारी में कौन कौन सी मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं हमारी यहाँ? मतलब ज़्यादातर क्या हो जाता है? हाँ, मलेरिया लिख लीजिए, बीमारी का नाम मलेरिया। छोटे बच्चों को बीमारियां होती हैं, क्या होता है छोटे बच्चों को? क्या हो जाता है? पीलिया। थोड़ा सा इलाज भी कराते होंगे घर का, घरेलू। ज़्यादा हो गया तो अस्पताल जाते होंगे। अच्छा, मान लीजिए एक परिवार में कुछ बीमारी हुई तो साल भर में कितना लगभग खर्चा कर हो जाता होगा बीमारियों को? सरपंच जी, आपको सरपंच बनाएगा विकास के लिए, है ना? लेकिन हम जो है लगभग 35 लाख रुपए फूलनार वाले खर्चा कर रहे हैं उसमें, डॉक्टर को देने में। अगर यही 35 लाख रुपए आपको हर साल का मिल जाए यहाँ पे, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? समस्या आ गई हमारे सामने, ये समस्या है। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसके लिए हमको थोड़ी और जानकारी चाहिए आपसे। ठीक है, आपका गांव जो है फूलनार, उसका हम एक नक्शा बनाएंगे यहाँ। नदी है, इसमें लिखिए देवगुड़ी।
अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमारी दिनचर्या जो हम सुबह उठते हैं तो पहला काम आप लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं। तो दादा अकेले जाते हैं कि आप लोग भी जाते हैं? चलो बहुत बढ़िया। कहाँ जाते हैं आप बताइए, कहाँ जाते हैं? जंगल है यहाँ पे, ये पीला पाउडर है, जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं वहाँ उसको डालो। जंगल है, हाँ तो वहाँ डालो। बाहर जाते अभी कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको कौन गंदा किया? हम ही यहाँ रह रहे हैं, हम ही यहाँ पे गंदा कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए मुर्गी गई, मुर्गी भी टट्टी पे मुर्गी भी देखो टट्टी पे गई और सबके ऊपर छिड़कती हुई चली गई, है ना। आपके जो पैरों में लग गया, चप्पल में, साइकिल में लग गया, वो कहाँ आता है? गाय में लग गया, कहाँ के आ गया? घर में आ गया। साइकिल से बच्चे खेलते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनके हाथ में भी लगता होगा। हाथ धो के बिना तो खाना उसको मालूम ही नहीं है बच्चा है वो, तो उसके पेट में चली गई टट्टी। हमारी जो है हमारे बच्चों के पेट में चली गई। एक बात मतलब अभी नाक पकड़ रहे हो लगता है, बदबू आ रहा है। कहाँ बैठ रहा है पहले मक्की देख लो, खाना में दिख रहा है। पहले में खाने में बैठ रहा है कि पेला था गौदम बेगा उदम पेला ना पेला ना उसका बेगा उदिता बेगा उदिता थोड़ा था क्या? सरपंच जी आपका एक बाल ले रहा हूँ, ये दो एक बात आ खेल वीसी ना काल तो बराबर मिल दे कि मिल ले, ठीक है। ये प्रैक्टिकल किया काल अले अलरा दादू बेलर है गुरुजी नहीं ना, एक पैर के बराबर भी नहीं आई है। ఇది बैनर ఉన్న వాళ్ళు गंदा बेटे इल्ले है ना, पता चला मैं जाने अनजाने में जो मक्खी ने टट्टी छोड़ी खाने पे, तो हमने उसको भी क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। तो ये टट्टी खाना बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, टट्टी खाना अच्छा है, वही पूछ रहा हूँ। टट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, इसको बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बंद करेंगे? चलो बहुत अच्छा, बहुत तालियां बजाओ। हम सब भावनरवासी आज हमारे इष्ट देवी को साक्षी रखकर हम कसम खाते हैं अपने स्वयं के द्वारा अपने परिवार के लिए इज्जतालय शौचालय बनाएंगे। हमारे मोदी जी हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो ऐसे शौचालय महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सोचा है, चाहे वो शहरी हो चाहे गांव हो। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री होगा जो ऐसे सोचा। किसान आया, गांव में बैठक किया, बैठक के बाद हमें भी लगा कि स्वयं का ये है शौचालय और स्वयं को बनाना चाहिए। ऐसे जो हम लोगों ने प्रेरित करने का एक भूमिका निभाया है। हमारी CLTS टीम प्रत्येक पारा के घर घर में जाकर लोगों को जागरूक करके उन्हें खुले में शौच न करने व स्वयं के घर में ही शौचालय का निर्माण करने हेतु प्रेरित कर इस कार्य में उनकी हर संभव सहायता करती है। एक पाइप ऐसा जाएगा इधर चेंबर से, एक पाइप इधर जाएगा, यहाँ चेंबर बनेगा तो क्या होगा, दोनों इधर से पाइप आ जाएंगे है ना, इसलिए बीच में बनेगा तो एक ही तो बन रहा है ना, और एक गड्ढा यहाँ करो, ठीक है। एक गड्ढा ये यहाँ होगा, गोल बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर का डिस्टेंस क्यों पता है क्योंकि उसमें इस गड्ढा का पानी इस गड्ढा में ना, बहुत बढ़िया, हाँ यही है। पहले हम लोग सीट बैठाएंगे, उसके बाद आप लोग प्लेटफॉर्म बना दो, सीट बैठा दो आप, ठीक है। गड्ढा, चेंबर और सीट ये कंप्लीट कर दो, फिर इसके बाद दीवारें उठेंगी। जितना दरवाजा लगाना दरवाजा लगाओ, जो भी करना करो। जब उनको हम गांव वाले को जब जाके वहाँ पर समझाते हैं तो हम लोगों ने ये देखा है, जहाँ जहाँ जो अच्छे अच्छे नेता जो निकले हैं, प्राकृतिक नेता जो निकले हैं, नेचुरल लीडर,
वो अपने गांव के लिए और पूरे यानी हमारे ज़िले के लिए योगदान कर रहे हैं। अभी जोहड़िया बाड़म एक ग्राम पंचायत है, वहाँ के बलराम जी हैं, उनका जबकि एक हाथ जो है यानी अपंग है, कटा हुआ है, लेकिन जब CLTs हमारी जो गई थी उसके बाद गांव वाले बोले यार ठीक है देखेंगे करके, लेकिन उन्होंने पता नहीं उनको यानी लगा कि नहीं ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मनवा जो जिंदगी इदी चीज ते मना कमजोर अत्तल की मनवा जिंदगी ता एक सोच बदला की वन के मैदान पहले कॉलेज नन वेरोन मारता सिर्फ मून दिनड़े नन मारता नन्ना जनी ईटरे तब और नन्ना जनी जोड़ा किता और खुद नन जोड़ा किता और आज वन बहुत न करना मिंदे तो हाल के ने नन के दिता कि पैसा बड़ी चीज़ है यो, एक दूसरे तक मदद थे, एक दूसरे तक विचार थे, एक दूसरे तक शक्ति थे। अगर बना के छोटा चीज़ में क्यों नहीं बहुत बड़ा चीज़ बना की ना आता। CLTS ये है कि समुदाय अगर खुद जाग गया है, कोई भी काम को करने के लिए तत्पर हुआ है, तो आसानी से उस काम को मुकाम के हासिल कर ले रहा है और उसको उपयोगिता यानी कि खुद बना रहा है तो उसको उपयोगिता सुनिश्चित कर ले रहा है। जोड़ा तराई में हम लोग ने एक देखा कि जब गांव वाले तैयार नहीं हो रहे थे तो एक 12 साल का लड़का जो नेत्रहीन था वो सुना जब पूरा बैठक में, तो अपने घर में जाकर वो अपनी माँ के लिए वो करूँगा करके वो एक प्रण लिया था। तो उन्होंने उससे प्रेरणा लेके पूरे गांव वाले बोले कि हम पूरे हर घर में बनाएंगे शौचालय। खुले में शौच जाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होती है। रात और बरसात को तो होती ही है, साथ साथ इससे कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी होता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को और अधिक खतरा रहता है। खुले में शौच को जाना उनके और उनके बच्चों के लिए घातक हो सकता है। गर्भवती महिला मन को बहुत दिक्कत हो जाता है। अब घर में शौचालय रहने से एकदम फायदा भी है। अब बाहर में जाते हैं तो उन लोगों को तकलीफ भी हो जाता है। बाद वाला काम नहीं रखेंगे, उन लोगों को अभी से बता दो कि अपना गड्ढा दूसरा भी खुद इसलिए बना रहे हैं कि जो हर बीमारी से बचना है। हम लोग सच्ची में कि हम लोग गंदगी में रहते हैं, इनको समझ आ गया तो इन लोग अपने आप से ऐसा रूम बना के तैयार। बेटी और बहन को इज्जत रखना पड़ता है अगर ये शौचालय बनाएंगे। क्यों हम अंदर बैठे रहते हैं, माँ और बेटी का लोटा लेके अगर लेटरिन लगता है बाहर जा देते, वो इज्जत बच गया सर इस शौचालय में। किसी समुदाय और पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने में महिलाओं की अहम भूमिका है। ऐसा करके वे अपने समुदाय को बीमारियों से बचा सकती है और एक बेहतर वातावरण दे सकती है। कार्ली के सचिव जो चंद्राकर जी है, वो जब देखे कि उनके यानी गांव में करीब 70% बन गए थे पूरा और 30% बिल्कुल बनाएंगे ही नहीं करके अड़ गए थे एकदम। 14 जून 2016 को ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया। तो उसमें सभी ने बोले कि नहीं, जब तक पंचायत पैसा नहीं देगी और सामान नहीं देगी हम लोग शौचालय नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि अगर जिस दिन मेरे गांव में पूरा शौचालय का निर्माण स्वयं लोग स्वप्रेरित होकर नहीं बना लेंगे, तब तक मैं अपने बाल और दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। इस तरीके से कम 7-8 महीना बाद वो पूरा जब बना तब ODF बनाया और उसी ODF के बीच में जब उत्सव मनाया जा रहा था तो उस दिन वहाँ सबके सामने अपना वो यानी मुंडन संस्कार वगैरह सब करवाए थे। ODF यानी खुले में शौच मुक्त होने के उपरांत ग्रामीण बड़े हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव सदियों से चली आ रही सामाजिक कुप्रथा का अंत करके विकास की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। इस उत्सव का आयोजन समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। यह ग्राम पंचायत व समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ साथ अत्यंत गौरवपूर्ण आयोजन है। हम अपनी जो ODF होने का जो है वर्षगांठ हम हर साल जो है इसी तारीख में हम मनाते रहेंगे। खुले में शौच मुक्त का एक अभियान जो चल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, जो कि आज एक व्यक्ति से व्यक्ति तक, घर से घर तक और मोहल्ले से मोहल्ले तक, गांव से गांव तक, और अभी हमारा ब्लॉक जो जनपद पंचायत गीदम है वो ऑलमोस्ट 100%
खुले में शौच मुक्ति की तरफ अग्रसर। बीमारियां जो यहाँ के लोगों में पाई जाती है रेगुलर, तो शौचालय जब खुले में शौच मुक्त हुए, जब शौचालय का उपयोग करेंगे तो संभवतः इन बीमारियों से इनको छुटकारा मिलेगा। आज कोरकोट्टी ग्राम पंचायत ने और गीदम एक संपूर्ण ब्लॉक ने पूरे ज़िले के लिए मिसाल करी है, पूरे बस्तर के लिए मिसाल करी है। मैं चाहूँगा कि इनकी देखा देखी बाकी सब भी स्वच्छता को अपनाएं। स्वच्छता एक शासकीय कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें 4 विभाग के कर्मचारी आके काम करते हैं। स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो हर विभाग का कर्मचारी और हर योजना में स्वच्छता एक अभिन्न अंग है। इनफैक्ट एक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। स्वच्छता को अपना के ही हम पूरे ज़िले को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता में बढ़ चढ़ के हिस्से लें। अपने घर को स्वच्छ बनाएं, अपने मोहल्ले को, अपने पारे को स्वच्छ बनाएं, अपने स्कूल को स्वच्छ बनाएं, अपने अस्पताल को स्वच्छ बनाएं, एवं इसी तरह अपन फिर आगे चल के अपने पूरे ज़िले को स्वच्छ बना सकते हैं और विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं। शीघ्रातिशीघ्र शौचालय का निर्माण करें। शौचालय के निर्माण के माध्यम से न केवल वो अपने परिवार का सामाजिक परिवर्तन करेंगे बल्कि आर्थिक परिवर्तन भी करेंगे। उनका परिवार स्वस्थ होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, खुशहाली होगी। शौचालय एक हिसाब से उनके परिवार के सर्वांगीण विकास का एक रास्ता बनेगा। इस प्रकार अपनी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करके ये लोग अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति करते हैं व आशा करते हैं कि अन्य लोग भी अपने कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाकर मां दंतेश्वरी की इस धरा को पावन बनाएंगे। पढ़ुन लिखुन देश चो नाम के कमावा रे बीजा भोरा, नाम के कमावा रे बीजा भोरा। गांधी बाबा चो आमचो देश, गांधी बाबा चो आमचो देश, आजा डोली रे बीजा भोरा, आजा डोली रे बीजा भोरा। आओ हम सब मिलकर चलें स्वच्छता की ओर। आजा डोली रे बीजा भोरा, आजा डोली रे बीजा भोरा।